Hello, good morning, students. How are you? I hope you all are fine. So, let's start chapter number 4. Today, we are going to start chapter number 4, that is metals and non metals. Okay, metals and non metals के बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी some topics which we will study in this chapter. Okay, so first topic is occurrence of metals. ठीक है. Next, occurrence of non metals. Third, properties of metals and non metals. Fourth, chemical properties of metal and non metals. And fifth, uses of common metals, uses of common non metals, noble metals, and last corrosion metal. सॉरी एक और है यहाँ पे corrosion metal and last alloy, जो alloys होते हैं आपके उनके बारे में. So let's start our chapter. Okay. So first of all we will study about the history of metal and non-metal. Okay. So metals and non-metals play a pivotal role in the development of a nation. एक नेशन के डेवलपमेंट में जो मेटल्स हैं नॉन मेटल्स हैं ये अच्छा खासा रोल जो है प्ले करते हैं. Man has been using metals and non-metals since ancient time. The progress of a nation depends upon the quantity of metals and non-metals produced and used. किसी भी नेशन की जो प्रोग्रेस है वो डिपेंड किस पर करती है. ठीक है कि मेटल की जो क्वांटिटी है, मेटल और नॉन मेटल की क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जा रहा है वो उस नेशन में और कितना उसका यूज़ है वहाँ पे, तो इस पर उसकी किसी भी नेशन की प्रोग्रेस डिपेंड करती है. Matter is made up of element or a combination of elements. Okay, it is clear. Matter जो है किससे बना होता है, एलिमेंट से या फिर जो एलिमेंट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उससे. एन एलिमेंट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन बी ब्रोकन डाउन एनी फर्दर बाय एनी फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स. एलिमेंट एक सिंपल फॉर्म, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की एक सिंपल फॉर्म है एलिमेंट, जिसको क्या किया जाता है, दैट कैन बी ब्रोकन डाउन. ठीक है, जिनको किसी फिजिकल या केमिकल मेथड के द्वारा क्या किया जा सकता है, ब्रोक डाउन किया जा सकता है. दस एलिमेंट आर सेड टू बी द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्स. इसीलिए एलिमेंट्स को यूनिवर्स का बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है. वी कैन क्लासीफाई एलिमेंट इनटू द फॉलोइंग टू ग्रुप्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है एलिमेंट्स को डिपेंडिंग ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन. ठीक है, उनकी फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन के पर उनको डिवाइड किया गया है टू ग्रुप्स में. तो फर्स्ट मेटल्स आर जनरली सॉलिड, हार्ड एंड शाइनी इन अपीयरेंस में कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं. लाइक आयरन, कॉपर, टीन, सिल्वर एंड गोल्ड आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स. सेकेंड, नॉन मेटल्स आर जनरली नॉट सो हार्ड. जनरली कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं नॉन मेटल्स. इन अदर वर्ड वी कैन से दे आर जनरली एक्सेप्ट डायमंड. मतलब क्या हुआ है, अदर वर्ड में एक्सेप्ट डायमंड को छोड़कर ये कैसे होते हैं, डल होते हैं. अपीयरेंस में कैसे होता है, डल. बस डायमंड आपका कैसा होता है, शाइनी होता है, बट इसको छोड़कर एक्सेप्शनल यहाँ पे बता रखा है ना कि एक्सेप्ट डायमंड दे हैव अ डल अपीयरेंस. इनकी अपीयरेंस में कैसे होते हैं, ये धुंधले से होते हैं अपीयरेंस में. दे आर ऑल्सो सम एलिमेंट्स लाइक जर्मेनियम, एंटीमनी एंड आर्सेनिक हैव सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स. कुछ एलिमेंट्स आपके ऐसे हैं जिनमें दोनों ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मेटल्स की भी होती हैं, नॉन मेटल्स की होती हैं. वो कौन से हैं, जर्मेनियम, एंटीमनी एंड आर्सेनिक.
तो इनको क्या कहा जाता है, मेटेलॉइड्स कहा जाता है, जिनमें दोनों ही प्रॉपर्टीज़ जो हैं पाई जाती हैं, उनको मेटेलॉइड्स कहा जाता है। एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट की एटम जो है एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट है। ओके, एन एलिमेंट कंसिस्ट ओनली वन काइंड ऑफ एटम। ड्यूरिंग फिजिकल चेंज द एटम ऑफ एन एलिमेंट रिमेन अनअफेक्टेड। जो फिजिकल चेंज जब होता है उस दौरान जो क्या होता है कि द एटम ऑफ एन एलिमेंट रिमेन अनअफेक्टेड। कैसा रहता है, एलिमेंट का एटम जो है अनअफेक्टेड रहता है, कोई उस पर अफेक्ट नहीं होता है ड्यूरिंग फिजिकल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल द एटम ऑफ एलिमेंट सल्फर, सल्फर का जो एटम है आर सेम इन ऑल 3 स्टेट्स। ये अपनी सभी स्टेट्स में सेम रहता है। सभी स्टेट मीन्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो कम टू द फर्स्ट टॉपिक। यहाँ से हमारा जो है फर्स्ट टॉपिक चैप्टर का स्टार्ट हो रहा है, अकरेंस ऑफ मेटल्स। ठीक है, मेटल्स की अकरेंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द अर्थ्स क्रस्ट इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ मेटल। जो अर्थ की जो क्रस्ट है ये मेटल्स का एक सबसे बड़ा सोर्स है, माना जाता है इसको। जो अर्थ की जो क्रस्ट है उसको मेटल का सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है। वी गेट मैनी काइंड ऑफ मेटल फ्रॉम इट। सम सॉल्यूबल सॉल्ट ऑफ द मेटल आर ऑल्सो फाउंड इन सी वाटर। बहुत से ऐसे सॉल्यूबल सॉल्ट्स होते हैं मेटल के जो कि किसमें, सी वाटर में पाए जाते हैं। मेटल समटाइम अकर इन नेचर इन द फ्री स्टेट। ठीक है, समटाइम ये जो मेटल्स होते हैं वो नेचर में फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं, बट जनरली दे अकर इन द कंबाइंड स्टेट। लेकिन जनरली ये क्या कैसे पाए जाते हैं, कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। सम मेटेलिक मिनरल्स आर प्रेजेंट इन almost all rocks. However, often the amount of metal present in the rocks is so little that it is too expensive to mine the rock and extract the metal from it. यहाँ पे आप समझ रहे हैं बात, ये क्या कह रहे हैं कि जो सब मेटेलिक मिनरल हैं वो क्या होता है, ऑलमोस्ट रॉक में, सभी रॉक्स में जो कुछ मेटेलिक मिनरल जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सभी रॉक में प्रेजेंट होते हैं। हालांकि ऑफनली क्या होता है, द अमाउंट ऑफ मेटल प्रेजेंट इन द रॉक, जो भी रॉक में मेटल का अमाउंट जो प्रेजेंट होता है इज़ सो लिटिल, कैसा होता है, बहुत ही कम होता है। दैट इट इज़ टू एक्सपेंसिव टू माइन द रॉक एंड एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम इट। जिससे क्या है, ये जब रॉक जो माइन से निकाला जाता है, जब उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब जब उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो कैसा हो जाता है, ये एक्सपेंसिव हो जाता है। इफ़ द अमाउंट ऑफ मेटल इज़ मोर इन द रॉक इट इज़ बेनिफिशियल टू माइन इट। अगर जो मेटल का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है रॉक में तो वो क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। सच रॉक्स आर कॉल्ड ओर्स। ऐसी रॉक्स को क्या कहा जाता है, ओर्स कहा जाता है। इन अदर वर्ड द रॉक और मिनरल्स दैट होल्ड द मेटल। जैसे जो मेटल रॉक और मिनरल होल्ड किए होते हैं, होल्ड द मेटल, जो भी मिनरल या फिर जो रॉक्स होते हैं जो मेटल्स को होल्ड किए होते हैं उनको क्या कहते हैं, जिनमें कुछ मेटल्स भी होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं। इन ओर द यूजफुल मेटेलिक मिनरल्स आर मिक्सड। ठीक है, ओर्स में क्या होता है कि कुछ यूजफुल मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं वो मिक्स होते हैं विद अदर मिनरल्स के साथ कुछ मेटेलिक मिनरल भी मिक्स होते हैं। दे आर नॉट ऑफ मच यूज़। दीज मिनरल्स प्रेजेंट एज इम्प्योरिटीज़। ये जो मिनरल्स होते हैं वो इम्प्योरिटी के तौर पे उनमें मिक्स होते हैं। आर कॉल्ड गैंग। उनको क्या कहा जाता है, गैंग। जो इम्प्योरिटीज़ होती है ना उनको क्या कहा जाता है, गैंग कहा जाता है। मेटल सच एज सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड आर नॉट वेरी रिएक्टिव। कुछ मेटल्स आपके ऐसे हैं लाइक सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड, ये कैसे होते हैं, ये रिएक्टिव नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। दे अकर इन द फ्री स्टेट इन नेचर। ये नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। देयर ओर्स कंटेन पार्टिकल्स ऑफ मेटल मिक्सड विद लार्ज क्वान्टिटी ऑफ इम्प्योरिटीज़। इनके जो ओर्स होते हैं इनमें क्या होता है कि देयर ओर कंटेन पार्टिकल्स ऑफ मेटल के जो पार्टिकल्स हैं इन ओर्स में पाए जाते हैं मिक्सड विद द लार्ज क्वान्टिटी ऑफ इम्प्योरिटीज़। दे आर नोन एज नोबल मेटल्स, जिनको क्या कहा जाता है, नोबल मेटल कहा जाता है। सोडियम और कैल्शियम आर सम वेरी रिएक्टिव मेटल।
ऊपर हमारे दे रखे थे सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड जो थे वो रिएक्टिव नहीं थे, लेकिन यहाँ पे सोडियम और जो कैल्शियम आपकी जो हैं ये क्या है, ये बहुत ही कैसे होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। देयर ओर कंटेन क्लोराइड और कार्बोनेट ऑफ द मेटल, इनके ओर्स में क्या क्या होता है, क्लोराइड्स होते हैं और मेटल्स के कार्बोनेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल रॉक सॉल्ट, जैसे रॉक सॉल्ट ले लिया जिसका नाम केमिकल नेम क्या है, NaCl। सेकंड डोलोमाइट जिसका केमिकल नेम है CaCO3 MgCO3, ये किसका केमिकल नेम है, डोलोमाइट का। द ओर ऑफ द अदर मेटल सच एज एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर और जिंक कंटेन मोस्टली ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स। जो अदर मेटल हैं, जो अदर मेटल के ओर्स हैं उनमें जैसे आपके एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर और जिंक, इनमें मोस्टली क्या ऑक्साइड्स और सल्फेट्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल बॉक्साइट Al2O3, केमिकल नेम क्या है इसका, Al2O3। आयरन फाइराइड FeS2, हेमेटाइट Fe2O3, कॉपर ग्लैंस CuS एंड जिंक ब्लेंड ZnS। तो ये इनके केमिकल नेम है, ये भी आपको लर्न करने होंगे। ओके, द सीरीज ऑफ प्रोसेसेस कैरीड आउट टू एक्सट्रैक्ट प्योर मेटल फ्रॉम देयर ओर, मतलब ओर से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की जो सीरीज़ है उसको क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। क्या कहते हैं, मेटलर्जी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है अकरेंस ऑफ नॉन मेटल। अभी हम लोग पढ़ रहे थे मेटल्स की अकरेंस के बारे में। So let's start second topic, occurrence of non-metal. Now let us study about the occurrence of some non-metal. तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट कौन सा नॉन मेटल है हमारा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द यूनिवर्स। मीन्स हाइड्रोजन जो हमारे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या कौन सा मेटल पाया जाता है, हाइड्रोजन जो है यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मेकिंग अप टू 75% ऑफ नॉर्मल मैटर बाय मास एंड ओवर 90% बाय नंबर ऑफ एटम्स। तो इतना जो है आपका हाइड्रोजन जो है यूनिवर्स में पाया जाता है। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन ऑन अर्थ एलिमेंटल हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक गैस H2। ठीक है, किससे इसको डिनोट किया गया है, H2। हाउएवर मोस्ट ऑफ द अर्थ्स हाइड्रोजन, हालांकि जो आपके अर्थ मोस्टली जो अर्थ हाइड्रोजन है इज़ इन द फॉर्म ऑफ केमिकल कंपाउंड। किसकी फॉर्म में है, केमिकल कंपाउंड सच एज हाइड्रोकार्बन्स, वाटर, पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस। तो इनकी फॉर्म में है अर्थ पर। नेक्स्ट सेकंड आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मेनली अकर्स इन द फ्री स्टेट इन द एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन मेनली क्या है, ये एटमॉस्फेयर में फ्री स्टेट में पाई जाती है। अबाउट 76% बाय मास, इसका कितना मास है, 76% मास है ऑफ एयर इज़ नाइट्रोजन। मतलब एयर में नाइट्रोजन का 76% एयर में नाइट्रोजन है, मतलब एयर में 70 नाइट्रोजन का कितना परसेंट है, 76% नाइट्रोजन है एयर में। इन द कंबाइंड स्टेट, और कंबाइंड स्टेट में इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिनरल सच एज saltpeter Na, NO3 एंड नाइट्रेट KNO3। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड ऑक्सीजन। आफ्टर हाइड्रोजन एंड हीलियम, ऑक्सीजन इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट केमिकल एलिमेंट इन द यूनिवर्स। ठीक है, तो अभी जो हम लोगों ने पढ़े थे ये हाइड्रोजन और हीलियम के बाद ऑक्सीजन जो है थर्ड, मतलब तीसरे नंबर पे है जो केमिकल एलिमेंट है जो कि यूनिवर्स में पाया जाता है, तीसरे नंबर पे। ऑक्सीजन मेक्स 49.2% ऑफ द अर्थ क्रस्ट बाय मास, कितना 49.2%, एंड इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द वर्ल्ड्स ओशियन। इन कंबाइंड स्टेट इट एग्जिस्ट एज ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स एंड सिलिकेट इन द अर्थ क्रस्ट। कंबाइंड जो स्टेट में ये अर्थ क्रस्ट में किस किस फॉर्म में पाया जाता है, ऑक्साइड, कार्बोनेट्स एंड सिलिकेट। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर। इसको क्या कहते हैं कि सेकेंड लार्ज कॉन्स्टिट्यूएंट है एयर एटमॉस्फेयर में। 21% आपकी कितनी है, ऑक्सीजन।
76% जो है नाइट्रोजन है। देन सेकंड नंबर पे आपकी एयर में क्या है, ऑक्सीजन है। कितनी, 49.2% ऑक्सीजन है। एंड इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कार्बन। कार्बन अकर्स एज ग्रेफाइट, डायमंड एंड कोल इन द फ्री स्टेट। जो कार्बन जो होता है किस किस स्टेट में है, ग्रेफाइट, डायमंड भी आपका क्या है, कार्बन है, एंड कोल भी क्या है, कार्बन है। और ये कौन सी फॉर्म में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ग्रेफाइट एंड डायमंड आर प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट और डायमंड जो है वो आपका कार्बन का कैसा है, प्योर फॉर्म है। कोल कंटेन 60 to 90% ऑफ कार्बन। जो कोल होता है उसमें 60 से 90% क्या है आपकी, कार्बन। इन द कंबाइंड स्टेट, और कंबाइंड स्टेट में क्या होता है कि इट एग्जिस्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। कंबाइंड स्टेट में एटमॉस्फेयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इट अकर्स एज फॉसिल फ्यूल एंड एज कार्बोनेट्स ऑफ मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। In fact, it is the main element in all living matter. ये क्या है, एक क्या है, मेन एलिमेंट है, लिविंग मैटर का एक मेन एलिमेंट इसको माना जाता है। इसके बाद सिलिकॉन। सिलिकॉन इज द सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट का ये सेकेंड एबंडेंट एलिमेंट है। क्या, कौन सा, सिलिकॉन। ओके, वो एटमॉस्फेयर का था। ऑक्सीजन जो था सेकेंड एलिमेंट किसका था, और एटमॉस्फेयर का था। वहीं पे ये सिलिकॉन जो है किसका है, अर्थ क्रस्ट का सेकंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल्स आर रेयरली फाउंड इन द नेचर। जो प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल होते हैं, सिलिकॉन के क्रिस्टल्स होते हैं, वो रेयरली मिलते हैं नेचर में, रेयरली मिलते हैं, बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं। इट मेनली एग्जिस्ट इन द कंबाइंड स्टेट। मेनली ये क्या, किसमें, कौन सी स्टेट में मिलते हैं, कंबाइंड स्टेट में। मतलब ये फ्री नहीं मिलते हैं, सिर्फ ये कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। इट इज़ यूजली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2 एंड अदर मोर कॉम्प्लेक्स सिलिकेट मिनरल्स लाइक सिलिका और सैंड। यूजुअली किसकी फॉर्म में मिलते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसको कि हम लोग SiO2 के नाम से जानते हैं। एंड जो अदर कॉम्प्लेक्स मोर कॉम्प्लेक्स जो हैं इसके सिलिकेट मिनरल्स कौन कौन से हैं, लाइक सिलिका और सैंड। अब इसके बाद हमारा क्या है, सल्फर। सल्फर अकर्स इन द फ्री स्टेट इन द अर्थ क्रस्ट। सल्फर जो है अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट में पाया जाता है। इन और कंबाइंड स्टेट में क्या होता है कि इट अकर्स इन रॉक्स एज मेटल सल्फेट एंड सल्फाइड। ये रॉक में कैसा होता है, एज मेटल सल्फेट के रूप में और सल्फाइड्स के रूप में होता है। इट ऑल्सो अकर एज हाइड्रोजन सल्फाइड, इट मीन्स H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, दैट इज़ प्रेजेंट इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और ये हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड H2S की फॉर्म में भी ये होता है, जिसको कि क्या कहते हैं, दैट इज़ प्रेजेंट इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में, जो कि प्रेजेंट होता है क्या, H2S। तो यहाँ तक जो है आपका आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद इससे आगे का सेकंड वीडियो में हम लोग सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। चलिए, ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।